एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला ये जितने ज्यादा लॉन्ग है इंशाल्लाह ताला 2 मिनट के अंदर करूंगा, 2 मिनट के अंदर करूंगा, 2 मिनट के अंदर करूंगा। टोटल सिर्फ मुझे 6 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा ऊपर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। एंजॉय कर रहे होंगे मैथ्स की वीडियो को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे मैथ्स की वीडियो को। इंशाल्लाह ताला जो आज की वीडियो वो आप स्पेशल आपके लिए है। आज की वीडियो जो स्पेशल आपके लिए वो इस वजह से है क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं, 1.3 के आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं यार, उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। याद रखें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से सारे करवाऊंगा, सारे आपको समझ भी आएंगे। एक एक लड़के को समझ आएगी, एक एक लड़की को समझ आएगी, एक एक मेल को समझ आएगी, एक एक फीमेल को समझ आएगी, एक एक शहजादे को समझ आएगी, एक एक शहजादियों को समझ आएगी। लेकिन क्या करना है, सिर्फ कंसंट्रेशन रखनी है आपने इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है ना, पहले याद करो। पहले आपने क्या याद करना है कि आपने इस क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई करना, ना हाफ एंगल का अप्लाई करना है, ना फुल एंगल का अप्लाई करना है, कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई करना। क्योंकि जब आप बोर्ड में एग्जाम्स देने जाओगे ना, आपके माइंड में डेरिवेशन होगी, इंटीग्रेशन होगी, एनालिटिकल ज्योमेट्री होगी, इसके अलावा आपके पास कॉनिक सेक्शन होगा, वेक्टर्स वाला चैप्टर होगा, तो आपने क्या क्या याद करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये इतने के इंपॉर्टेंट है जितना आपको जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। चलें जी, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चंस में कुछ पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट कितने हैं आपके पास, टोटल 12 पार्ट्स है। फार्मूला नहीं मैं अप्लाई करवाऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में मैं एक भी फार्मूला अप्लाई नहीं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच एक तो खाने वाला, ये वो नहीं है। सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा। मैं अगर आपको यहां पे लिमिट थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, साइन थीटा बाय थीटा, ये फार्मूला अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ये फॉर्मेशन आ जाए और ये फॉर्मुलेशन आ जाए तो ये सारा का सारा किसके इक्वल होता है, 1 के। लेकिन जो एंगल हो ना यहाँ पे, जो एंगल हो ना यहाँ पे, वही आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वही आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। ये बात की बात है, जो ये एंगल है वो 0 को अप्रोच करे या ना करे। रेयर केसेस में एक्स अप्रोचेस कर देता है 0 को, पाई अप्रोचेस कर देता है 0 को। तो सिर्फ कंडीशन सबसे पहले क्या है कि वो सबसे पहले आपकी कंडीशन ये है कि साइन थीटा के साथ जो एंगल है वो नीचे भी होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें क्या है हमारे पास। अगर मैं क्वेश्चन अगेन लिखूं, यहां पे क्या है, लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और यहां पे देखें साइन एक्स ओवर एक्स। अब याद करें कि आपने क्या बनाना था, थीटा बाय थीटा। यहां पे क्या है, 7x ओवर x, यहां पे क्या है 7x ओवर x, साइन 7x ओवर x। अब देखें हमें पता है जो न्यूमिनेटर में होगा वही अगर तो डिनोमिनेटर में है, जो न्यूमिनेटर में है अगर वही डिनोमिनेटर में भी है तो आपके पास ये वाली कंडीशन फुलफिल है, अदरवाइज ये वाली कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं है। अब देखिए, अब मुझे ऐसा क्या करें, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे आपके पास x है। तो आप क्या करेंगे, नीचे हमें 7 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। अब वो कैसे देखें जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 7x ओवर 7। अब देखें 7 हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं ना, 7 हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमिनेटर में भी 7 को मल्टीप्लाई करवा दें, बैलेंस होगी इक्वेशन। 7 इधर भी आ गया, 7 इधर भी आ गया, ये 7 7 से कट जाएगा तो हमारे पास प्रीवियस जो स्टेप है वो दोबारा फिर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या बात की थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 7 आ गया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं
साइन x अप्रोचेस टू 0, इधर आ जाएगा 7x ओवर 7x, 7 को आप बाहर लिख दें बेशक। ये देखें ये कंडीशन आपके पास दोबारा फिर आ गई, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा साइन 7x ओवर 7x, बेशक यहाँ पे आप अप्रोच करवा दें 7x अप्रोचेस टू 0, बेशक x अप्रोचेस टू 0, उसका कोई इशू नहीं है। ये लेकिन एंगल के साथ जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखें सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है वो देखें। अब सेकंड वाले पार्ट में स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, पता है क्या, ये जो डिग्री है ना इसको समझ लेते हैं कि वो x की पावर 0 है। बेसिकली ये आपके पास x की डिग्री है, x की पावर जो है वो डिग्री में है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, हमने ये अपना थीम बनाया हुआ है, ये हम कोशिश करते हैं जो न्यूमिनेटर में होगा वही तो अगर डिनोमिनेटर में ही है तो साइन थीटा बाय थीटा की फॉर्म लिख के हम उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। लेकिन यहाँ पे जो किसका चक्कर आ गया, यहाँ पे जो हमारे पास बिहेवियर है किसका है, डिग्री का। अब आप सोच रहे होंगे कि डिग्री को हम कैसे न्यूमिनेटर में लाएं, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, मेरा कहना भी बिल्कुल ठीक है। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि डिग्री को आप कुछ इस तरह से करें कि वो रेडियन की फॉर्म में आ जाए, वो पाई की फॉर्म में आ जाए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो आप सोच में बैठ जाएंगे कि यार 180 ऊपर आता है 180 नीचे आता है। उसका भी हल आपको बता देता हूं। अगर आपको याद है 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ऐसा ये तो याद है ना, फर्स्ट ईयर में 9 चैप्टर में किया ना, 360 किसके इक्वल है, 2 पाई रेडियन के, ठीक है। अब आपने मुझे बताया 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब मैं कहता हूं यार 180 किसके इक्वल होगा, आप मुझे कहोगे पाई रेडियन के। 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दिया, ये 2 से कैंसिल, ये इधर आ गया 180 आ गया। अब मैं पूछूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, अब आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं करेक्ट आंसर पाई बाय 180 रेडियन। अब देखें अब याद आया, अब 1 डिग्री जो आपके पास, अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि 180 ऊपर आता है या 180 नीचे आता है, तो आप जस्ट लिख सकते हैं पाई ओवर 180 रेडियन, आप लिख सकते हैं इसको। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। यहां पे क्या है, x डिग्री, यहां पे क्या है 1 डिग्री, यहां पे क्या है x डिग्री, यहां पे आपके पास क्या है 1 डिग्री, यहां पे x डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री है। तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें x डिग्री के साथ, ठीक है। तो मैं इसको आप ऐसे लिख सकता हूं, x डिग्री x इंटू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। मैंने जैसे क्या किया है, x को मल्टीप्लाई करवा दिया 1 डिग्री के साथ, आंसर क्या आ गया, x इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई ओवर 180 रेडियन लिख सकता हूं। x डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूं कि अब सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के बाद आप कोशिश ये किया करें, क्वेश्चन अगेन लिखा करें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप किसका सोल्यूशन करने लगे हैं। अब देखिए, अब इस x डिग्री के लिए प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, इस x डिग्री के लिए प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, इस x डिग्री के लिए प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। यहां पे लिमिट इधर आ गया x अप्रोचेस टू 0, इधर क्या आ गया साइन, इधर आ जाएगा आपके पास x डिग्री के लिए प्लेस पे अब मैं क्या लिखूंगा, x इंटू पाई ओवर 180 ओवर x। अब देखें कोई मसला, सिर्फ अभी हमने इसको सोल्व किया है। x डिग्री को मैंने किस में लिखा है, रेडियन में, पाई ओवर 180 रेडियन वाली फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखें, अब हमने कोशिश ये करनी है कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल होगा तो वो 1 आंसर आएगा। न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर के इक्वल होगा तो वो 1 आंसर आएगा, न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर के इक्वल होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। अब देखें किस चीज की कमी पेशी है, x भी है, क्या चीज नहीं है, देख के बताएं। पाई ओवर 180 अगर नहीं है तो आप बच्चे जस्ट क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 180, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 180 के साथ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर क्या आ जाएगा साइन x इंटू पाई ओवर 180 ओवर पाई ओवर 180 इंटू x इंटू पाई बाय 180। जस्ट मैंने क्या किया कि x और x तो था, पाई ओवर 180 भी था, मैंने पाई ओवर 180 को डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, मैंने डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। जब आप इसको आपस में कटिंग करके देखेंगे भी तो आपके पास वो प्रीवियस स्टेप वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है,
अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? हमें रिक्वायरमेंट ये थी कि साइन थीटा ओवर थीटा आना चाहिए, साइन थीटा ओवर थीटा। अगर तो आपके पास आ गया है तो 180 को बाहर लिख दें, पाई ओवर 180, इधर क्या आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0, इधर आ जाएगा साइन x इंटू पाई ओवर 180 ओवर इधर क्या आ जाएगा x इंटू पाई ओवर 180। रेफरेंस बेशक आप वो वाला यूज कर लें कि रेफरेंस आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या है आपके पास साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर आ गया आपके पास आंसर पाई ओवर 180, इधर आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें थर्ड वाला मूव करते हैं। यार मैंने आपको बताया कि हम इस क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ना हाफ एंगल का यूज करेंगे, ना फुल एंगल का यूज करेंगे, ना कोई ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही ना हो कि ये फार्मूला अब किस सेंस में होगा, हाफ एंगल का लगेगा, फुल एंगल का लगेगा, लग रहा कौन सा फार्मूला है। जस्ट आपने अपने माइंड में ये रखना है कि जहां भी अलजेब्रिक फॉर्म आ जाए, x माइनस कोज एक्स आ जाए, 1 माइनस कोज एक्स आ जाए, इसी तरह 8 में 8 वाला पार्ट है, 7 वाला पार्ट है, 1 माइनस कोज 2x ओवर एक्स की स्क्वायर आ जाए। फार्मूला नहीं कोई लगाना, बस फार्मूला इस क्वेश्चन में कोई नहीं लगाना। सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आपको रैशनलाइजेशन के तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, अब देखें रैशनलाइज क्या होती है हमारे पास, लिमिट यहाँ पे थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, थीटा अप्रोच टू 0, 1 माइनस कोस थीटा ओवर इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब देखें, अब अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखें कोशिश ये किया करें जो अलजेब्रिक वैल्यूज हो ना, जो अलजेब्रिक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिनमें प्लस आ जाए माइनस आ जाए, उन वैल्यूज को आपने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का भी मतलब क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा आ गया आपके पास। ठीक है, यहां माइनस था, मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसी वैल्यू को मैंने डिवाइड करवा दिया प्लस के साथ। यहां पे क्या हो रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर इधर आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास अगर आपने 9.1 से पहले की होगी तो वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम बच्चों लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, अब देखें अब न्यूमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो ऊपर 2 वैल्यूज हैं, नीचे सिर्फ ओनली 1 है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाए ना, आपको पता ना लग रहा हो कि अब आगे क्या करना है, आपने लिमिट अप्रोच करवा देनी है। लिमिट अप्रोच करवाने का मतलब क्या है कि आपके पास एक्स जो भी अप्रोच हो रहा है आप उसको लिमिट अप्रोच करवा दें। फॉर एग्जांपल जब हम इसकी लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो साइन थीटा की जगह 0 लिख दें, 1 प्लस कोस इधर क्या आ जाएगा कोस 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे 0 1 प्लस 1 आंसर इज 0/2 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, याद रखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई करना, कोई भी छोटा मोटा ट्रिक यूज करके आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। कौन सा पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर ये हमारे पास 4 है। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ध्यान से करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4, 5 एंड 6, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब देखें यहां पर आपके पास क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको, यहां पे साइन एक्स ओवर पाई माइनस थीटा। हम क्या करते थे, हम कुछ ऐसी फिल्में चलाते थे कि जब आपके पास थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म आती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल टू ऑल वेरिएबल ही चेंज है, सारे के सारे वेरिएबल ही चेंज है। ठीक है, यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, और यहाँ पे साइन x पाई माइनस थीटा है। होना क्या चाहिए था, पाई किसको अप्रोच करना चाहिए था 0 को, x किसको अप्रोच करना चाहिए था 0 को, थीटा किसको अप्रोच करना चाहिए था 0 को। तो हम इसमें पता क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कंडीशन को लाने की कोशिश करते हैं साइन थीटा बाय
थीटा वाली फॉर्म। अब वो कैसे आएगी, देखिए आपके पास एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपने एक वेरिएबल को किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल कर दिया। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपने किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरी वेरिएबल के इक्वल कर दिया। अब वो क्या तरीका है, सबसे पहले वो देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है जी, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। साइन x ओवर पाई माइनस x आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, पाई माइनस एक्स, ठीक है। मैं इसको लेट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लेट करता हूं पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास है थीटा। मैंने क्या लेट किया, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने क्या लेट किया, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने क्या लेट किया, डिनोमिनेटर को पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने क्या लेट किया, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि बच्चों मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करके दो। मैं क्या कहता हूं, मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करके दो। आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू x कर दोगे। पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू x कर दोगे। आप क्या करोगे, यहां में माइनस था, इक्वालिटी किधर जाके किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। ठीक है, ओके करें, इतनी बात मुझे समझ आती है, ठीक है। यहां तक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब देखिए जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को किसी खास पार्टिकुलर वैल्यू के इक्वल कर रहे हैं, ये पहले डिनोमिनेटर था, इस सारे वेरिएबल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, थीटा में। इस सारे वेरिएबल को पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा को हम किस में, इस सारे वेरिएबल को हम किसके इक्वल कर रहे हैं, थीटा के, ठीक है। अब देखें यहां पे पाई माइनस एक्स इज इक्वल किसके किया, थीटा के। तो यहां पे देखें, यहां पे नेचर क्या होगी फिर इसकी, जब हम इस नेचर को चेंज कर रहे हैं तो इसकी भी फिर नेचर चेंज होगी। इधर क्या था, x अप्रोचेस टू पाई, देखें आपके पास क्या था, यहां पे x अप्रोचेस टू पाई, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा फिर, इस x की जगह यही है ना, बेसिकली इसी फॉर्मेट को हम चेंज कर रहे हैं ना थीटा में। तो आपने जस्ट क्या लिखना है, इस इक्वेशन में पाई अप्रोच किसको कर रहा है, माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। x की रिप्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, पाई। x की रिप्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, पाई। x की रिप्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, पाई। यहां पे 0 इज इक्वल टू थीटा। तो पहले क्या था, पहले था x अप्रोचेस टू पाई था, लेकिन अब क्या हो गया, थीटा अप्रोचेस टू 0 हो गया। ये देखें, मैं दोबारा फिर समझा देता हूं कि पहले x अप्रोचेस टू पाई था, लेकिन ऑल ओवर द जो उसकी नेचर थी वो हम किस पे डिपेंड कर दिया, उसको थीटा पे डिपेंड कर दिया। जब हमने थीटा पे डिपेंड कर दिया तो x की वैल्यू जब हमने पुट की तो माइनस पाई आ गया ना, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसी तरह जब x अप्रोच कर रहा था पाई को, तो जब हमने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया तो थीटा अप्रोचेस को किसके हो गया, 0 के। थीटा किसके इक्वल हो गया फिर, 0 के। यहां पर जस्ट आपने क्या करना है, पुटिंग करनी है बस। अब देखें लिमिट क्या है आपके पास, पहले क्या थी, x अप्रोचेस टू पाई था, यहां पे x अप्रोचेस टू पाई था, लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, थीटा अप्रोचेस टू 0। यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा अप्रोचेस टू 0 आ गया, ठीक है। साइन एज इट इज आ गया, x की रिप्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा ओवर, इधर देखें पाई माइनस x की रिप्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर, थीटा। समझ आई, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया। ये भी नेचर चेंज होगी, इसकी भी नेचर चेंज होगी, और इसकी भी नेचर हमारे पास क्या आ गई, थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखें अब क्या होगा आगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा साइन थीटा। वैसे मैं आपको कर देता हूँ, फार्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा है पाई इंटू कोस बीटा। इधर क्या आ जाएगा, माइनस का केस है, माइनस कोस अल्फा है हमारे पास पाई इंटू साइन थीटा ओवर थीटा। अब देखें यहाँ पे आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखें जरा, अब इधर क्या हो गया, साइन पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। ये कोस को भी कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। इसको हम बेशक ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। इधर क्या होता है, कोस, इधर क्या हमारा कैलकुलेटर इधर देख लेते हैं हम, माइनस, ठीक है। यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास आ गया एक 0 माइनस 1 और इधर आ गया साइन थीटा ओवर थीटा। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं चले नीचे ही कर देता हूँ, नीचे अगर आपको नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, साइन थीटा ओवर
थीटा हो गया। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? लिमिट अप्रोच कर रही है शहजादों 0 को, सॉरी शहजादियां। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके किया कि सर अगर आपकी वीडियो सिर्फ शहजादे नहीं देख रहे होते, शहजादियां भी देख रही होती हैं, तो हैंड्स ऑफ टू यू, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा ओवर थीटा का आंसर मुझे आंखें बंद करके अब हर स्टूडेंट बताएगा कि साइन थीटा ओवर थीटा का आंसर आपके पास क्या आता है? 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे पीछे करते जाए और दोबारा इसको देखें अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, अगर समझ आ गया वेल एंड गुड। 5 वाला पार्ट देखते हैं। 5 वाले पार्ट में हमने क्या करना है? अगर आपको सेकंड ईयर का कंप्लीट कोर्स चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइजेस सोल्व में। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 4, 1.1 देखें। 1.1 की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एग्जाम्पल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2.3 की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसी तरह 2.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह 2.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 को हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 के आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। 3.2 भी आप देख सकते हैं। इसी तरह 3.3 के सारी एक्सरसाइज सोल्व देख सकते हैं। 3.4 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह 3.5 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह अगर हम 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 भी आपको कंप्लीट मिलेगा। एक्सरसाइज 4.1 देख लें आप बेशक। इसी तरह 4.3 देख लें आप। 4.3 बहुत ही लेंथी है यार, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 के अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 4 के आप अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 देख लें, 5.1 है, 5.2 है, आपको कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 चाहिए तो 6.1 से लेकर 6.9 तक कंप्लीट मिलेगा। 6.1 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इस तरह 6.2 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। 6.4 देख लें, 6.4 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगी। इसी तरह 6.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह 6.6 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अपनी ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको अगर मैं बता दूं एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 विद आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको विदाउट आंसर्स भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। एमसीक्यूज की वीडियोस भी मिलेगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, सोल्व भी मिलेंगे, अनसोल्व भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 भी मिलेगा आपको। कंप्लीट बुक मिलेगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। यूट्यूब पर आपको मे भी सारी कंप्लीट वीडियोस ना मिले, कुछ प्राइवेट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट्स नहीं होती। इसी तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 7 की भी कंप्लीट वीडियो चाहिए, देख सकते हैं 7.1 हमारे पास कंप्लीट है। इसी तरह 7.2 भी हमारे पास कंप्लीट है। अगर मैं 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं, तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट वीडियो चाहिए, और हाँ अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड भी करनी है तो आपने जस्ट क्या करना है, उस वीडियो पे फॉर एग्जांपल अगर आपको अब ये वीडियो डाउनलोड फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे एक आइकन बना मिलेगा आपको डाउनलोड का। अब आप इसे डाउनलोड करें, जो मर्जी करें, जब मर्जी देखें, ये आप पर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है यार, ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक बहुत मेहनत की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, जो सिर्फ मैंने आपके लिए की है। आप अगर YouTube पर देखते हैं तो सारी की सारी वीडियोस आपको YouTube पर नहीं मिलेंगी, सारी की सारी आपको वीडियोस YouTube पर नहीं मिलेंगी, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ हाफ होती हैं। अगर आप ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक की कंप्लीट वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ना तो कोई एकेडमी की जरूरत है, नो मैथ्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स क्लास। सेकेंड ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन 600 रुपीज़। ये जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है,
ये सेकेंड ईयर का ये वाला जो लिंक है जहाँ पे कंप्लीट वीडियोस अपलोड है, यहाँ पे ये जो लिंक आपको मिलेगा जस्ट 600 रुपीज़ में, जस्ट 600 रुपीज़ में, जो कि पूरा साल आपके पास लाइफ टाइम तक ये एक्सेस होगी। जब मर्जी वीडियोस को डाउनलोड करें। आपने क्या करना है, अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट इंशाल्लाह ताला मिस नहीं होगा। ये जो लिंक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी MCQs ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।